हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चेंज ब्राइट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना EFF कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी को पता चल गया था उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ जियांग क्लैन ने धोखा किया है और जिसके साथ वांग जी का शादी हुआ है वो जियांग क्लैन का राजकुमार नहीं है, मतलब जियांग चेंग नहीं है। वो राजकुमार जियांग नहीं है, कोई और है, विंग जिसका नाम है। जितना विंग से वांग जी को पता चला है, जितना विंग ने कहा है, मतलब विंग ने तो बस अपना नाम ही कहा है और वो बेहोश हो चुका था और फिर वांग जी ने विंग का अच्छे से टेक केयर किया था। विंग का हालत सही नहीं था, उसे बुखार आ गया था, उसके ज़ख्म बहुत ज़्यादा गहरे थे। वांग जी ने विंग को दवाई भी दिया था और उसके ज़ख्मों को भी ट्रीट किया था, उसके ज़ख्मों को भी अच्छे से मरहम पट्टी कर दिया था। अब हम आगे देखते हैं। सुबह सुबह ही वांग जी ने अपने मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट किया और सीधा अपने ब्रदर के पास चला गया। वहाँ पर जाने के बाद वो इंतज़ार करने लगा शिचन का, जो सुबह सुबह अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद मेडिटेशन कर रहे थे। इसलिए वांग जी ने अपने गगा को डिस्टर्ब नहीं किया, वांग जी ने परेशान नहीं किया, वो बस अपने गगा के पास जाके बैठ गया था। कुछ देर बाद जब लैन शिचैन अपने मेडिटेशन से बाहर आते हैं तब उन्हें महसूस होता है कि वांग जी उनके पास बैठा हुआ है। वो इतने गहरे मेडिटेशन में चले गए थे और वांग जी भी इतना ज़्यादा शांत है कि उन्हें पता ही नहीं चला था कि कोई उनके पास आके बैठा हुआ है। लैन शिचैन थोड़ा सा परेशान भी हो गए, उन्हें थोड़ा चिंता भी हो गया कि इतना सुबह सुबह वांग जी यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि कल वांग जी का फर्स्ट नाइट था। हालांकि लैन शिचैन को पता है कि वांग जी बहुत ही जेंटल एक इंसान है, बहुत ही जेंटल अल्फ़ा है, बट फिर भी फर्स्ट नाइट था तो ज़रूर बातचीत हुआ होगा, वांग जी को सोने में देरी हुआ होगा। तो वांग जी अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, यही सब कुछ शिचनगा के दिमाग में चल रहा था। और उन्होंने पूछ भी लिया कि हुआ क्या है वांग जी, तुम यहाँ पर कैसे, मतलब सब ठीक तो है ना, क्या कुछ परेशानी है। वांग जी अपने ब्रदर को शांत नज़रों से देख रहा था। फिर उसने बहुत ही शांत लहजे में कहा, ब्रदर, जियांग क्लैन ने हमारे साथ धोखा किया है, उन्होंने हमसे झूठ बोला है। यह सुनकर लैन शिचैन को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, तुम क्या कह रहे हो वांग जी, ऐसा क्या हो गया है, जियांग क्लैन ने किया क्या है, क्या राजकुमार जियांग ने तुमसे कुछ कहा है। वांग जी ने कहा, नहीं ब्रदर, राजकुमार जियांग यहाँ पर होंगे तभी ना वो कुछ कहेंगे, और मेरे साथ राजकुमार जियांग चंग का कोई रिश्ता हुआ ही नहीं है। मेरे साथ किसी और ओमेगा का शादी हुआ है जो राजकुमार जियांग नहीं है। ये सुनकर लैन शिचैन उठकर खड़े हो गए। ये उनके लिए बिल्कुल एक बहुत बड़ा झटका था, बहुत ही बड़ा झटका। उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गया था। उन्होंने अनबिलीवेबल तरीके से वांग जी को देखा, जैसे कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। फिर वांग जी ने वो सब कुछ कहा जो कल रात हुआ है, जो कल रात वांग जी ने सुना है, या फिर वांग जी ने उस ओमेगा का जो हालत देखा है। ये सब कुछ एक एक करके वांग जी अपने ब्रदर को कह देता है, जिसे सुनकर लैन शिचैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्हें इतना तो पता चल गया है कि कुछ तो हुआ है राजकुमार जियांग के साथ। शायद वो ये शादी नहीं करना चाहते थे, या फिर शायद वो भाग चुके हैं, इसीलिए ये हुआ है। इसीलिए बिना उन्हें इन्फॉर्म किए, बिना उन्हें बताए, राजकुमार जियांग की जगह किसी और ओमेगा को बिठा दिया गया था शादी में। किसी और ओमेगा के साथ शादी हो गया है वांग जी का, जो सोचकर ही लैन शिचैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान हैं, आसानी से उन्हें गुस्सा नहीं आता, लेकिन वांग जी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इकलौता वांग जी ही तो है उनका परिवार। एक वांग जी है जिन्हें वो हमेशा खुश देखना चाहते हैं, अपने से भी ज़्यादा खुश देखना चाहते हैं, और वांग जी के साथ ही ये सब कुछ हो गया। उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा इस बारे में आ रहा था कि वांग जी का तो इसमें कोई गलती है ही नहीं। वांग जी तो शादी करना ही नहीं चाहता था, उससे ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाया गया है। तो फिर लैन शिचैन गुस्से में आके कहते हैं, वांग जी, उस ओमेगा को अभी के अभी जियांग क्लैन भेजने का मैं सारा तैयारी करता हूँ, और जियांग क्लैन को इसका पूरा भुगतान करना होगा, उन्हें जवाब देना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। ये कहते हुए लैन शिचैन जाने वाले थे, लेकिन वांग जी ने उन्हें रोक दिया। वांग जी ने कहा, नहीं ब्रदर, रुकिए, मैं नहीं चाहता ये सब कुछ हो।
और जैसे भी हो उस ओमेगा के साथ मेरा शादी हो चुका है। हम लैंस हैं, एक बार शादी करते हैं, एक बार ही प्यार करते हैं। मेरा शादी हो चुका है, मैं उस ओमेगा के साथ बंध चुका हूँ पूरे ज़िंदगी के लिए। तो मैं उसके साथ निभाऊंगा इस रिश्ते को। और वैसे भी उस ओमेगा का तो कोई भी गलती नहीं है ब्रदर, उसे भी ज़बरदस्ती बिठाया गया था, उसे भी ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी करवाया गया है जैसे मेरा हुआ है। ऊपर से उसके साथ जो जुल्म हुआ है वो तो कोई क्रूर इंसान भी किसी ओमेगा के साथ करने के पहले 2 बार सोचेगा। ये सुनकर लैन शिचैन रुक गए। उन्होंने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी की आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि वांग जी उस ओमेगा को लेकर सीरियस है, इसलिए लैन शिचैन भी चुप हो गए। कुछ देर शांत रहने के बाद लैन शिचैन ने कहा, तो अब तुम क्या करने वाले हो वांग जी? तुम क्या करना चाहते हो? वांग जी ने अपने ब्रदर की बातों को सुना और फिर कहा कि वो क्या करना चाहता है, जिसे सुनकर लैन शिचैन कुछ देर शांति से सोचने लगते हैं वांग जी की बातों को, और फिर उन्हें भी लगता है कि हाँ, वांग जी सही कह रहा है, इसलिए उन्होंने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वांग जी अपने ब्रदर से अलविदा कह के चला गया था जिंगशी में। जिंगशी में जाने के बाद उसने देखा विंग अभी भी सो रहा है। हाँ, वो सोएगा ही, उसका तबीयत बहुत ही ख़राब है, अभी भी उसका शरीर गर्म है, लेकिन बहुत तेज़ बुखार नहीं है। साथ ही में ज़ख्म भी थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, मतलब हाँ, उन्हें फिर से एक बार क्लीन करना होगा, इसलिए वांग जी अभी ही विंग के ज़ख्मों को अच्छे से क्लीन करके फिर से पट्टी कर देता है। फिर वांग जी सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वहाँ पर चला जाता है। ब्रेकफास्ट करना होगा और विंग के लिए भी लाना होगा, इसलिए वांग जी चला गया। वांग जी के जाने के कुछ देर बाद ही विंग ने धीरे धीरे अपनी आँखों को खोला। वो अपने आँखों को खोल ही नहीं पा रहा था, जैसे बरसों का नींद उसके आँखों में एकदम जकड़ के बैठा है। वो बहुत मुश्किलों से अपनी आँखों को खोलता है और आसपास देखने की कोशिश करता है। सब कुछ धुंधला दिख रहा था। विंग कुछ भी साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन जितना भी वो देख पा रहा था ये जगह बहुत अनजान सा है। उसका जाना पहचाना जगह नहीं है, ना ही उसका कमरा है। उसका कमरा तो बहुत ही छोटा सा है जहाँ पर वो रहता है। बस नीचे एक बिस्तर और एक बहुत पुराना बक्सा है उसके रूम में, जो उसके मदर का है, जहाँ पर विंग अपने बहुत पुराने चीज़ों को रखता है, मतलब एकदम अपने मदर और फादर के कुछ पुराने यादों को रखता है, और अपने कपड़ों के लिए एक अलग सा जगह। इससे ज़्यादा तो उसका कमरा और बड़ा नहीं था, तो फिर वो कहाँ पर है और ये जगह इतना साफ़ सुथरा क्यों है? विंग यही सोच रहा था। उसका दिमाग इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे जब उसकी आंखों से वो धुंधलापन हटने लगा, धीरे धीरे जब सब कुछ साफ़ होने लगा, वैसे ही धीरे धीरे विंग को कल जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ याद आने लगा। कल कैसे उसने शादी कर लिया है, वो भी जियांगचंग की जगह पर, जियांगचंग बनकर। और फिर उसके साथ क्या हुआ था, उसके साथ राजकुमार, वो जियांगचंग को पहचानते हैं। उन्होंने पहचान लिया था कि ये जियांगचंग नहीं है, मतलब विंग जियांगचंग नहीं है। फिर राजकुमार ने क्या किया होगा? विंग के दिमाग में एक के बाद एक सवाल आए ही जा रहे थे, जिनका जवाब विंग के पास नहीं था। विंग सोच रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, तो फिर क्यों हो रहा है? ये सब कुछ सोचते हुए धीरे धीरे विंग उठकर बैठ गया और वो हैरान हो गया। उसका पीठ वहाँ पर पट्टी किया गया है। वो पीछे से अपने पीठ पर धीरे से हाथ फिराता है और उसे पता चलता है, हाँ, सच में किसी ने सचमुच पट्टी किया है विंग के पीठ पर। लेकिन कौन है वो इंसान जिसने विंग के पीठ पर पट्टी कर दिया है? राजकुमार लान वांग जी। लेकिन वो क्यों करेंगे? उन्हें तो गुस्सा होना चाहिए था, उन्हें तो विंग को पनिश करना चाहिए था। वो तो विंग को सज़ा देंगे, तो फिर वो क्यों विंग को इस तरीके से पट्टी करेंगे, इस तरीके से देखभाल करेंगे? यही सब कुछ विंग सोच रहा था। तभी जिंगशी में किसी के आने का आहट हुआ और विंग डर गया। वो अपने डरे हुए नज़रों से देखने लगा। वहाँ पर वांग जी था। वांग जी के हाथों में खाना था। विंग जो डर से वांग जी को देख रहा था, लेकिन वांग जी, उसका रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल था।
वो अंदर आया और खाने को टेबल के ऊपर रखा, जहाँ पर एक सूप था और कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स थे। खैर, विंग फ़िलहाल उनकी तरफ नहीं देख रहा था, वो तो चुपचाप वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी विंग के पास आया और बहुत ही शांत लहजे में कहा, उठ गए हो तुम? वांग जी का इतना शांत रहना विंग को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। विंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि राजकुमार लान वांग जी सोच क्या रहे हैं। वो क्या सच में इन सारी चीज़ों को इतने आसानी से ले रहे हैं या फिर कुछ और बात है। तभी एक बार फिर वांग जी का आवाज़ विंग के कानों में गया। वांग जी धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, मेरा हाथ पकड़ो विंग। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसीलिए वो वांग जी का हाथ नहीं पकड़ रहा था। लेकिन वांग जी ने जैसे ही ज़ोर दिया ना, वैसे ही विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया और वांग जी विंग को उठाने लगा। विंग का शरीर बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालत में था, बहुत ही ज़्यादा दुर्बल था, इसीलिए वो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। वांग जी ने पहले तो बस विंग का एक हाथ ही पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही विंग पूरी तरीके से खड़ा हो गया, विंग को वांग जी ने अपने दूसरे हाथ से भी सपोर्ट दिया और फिर विंग को ले जाने लगा सीधा बाथरूम की तरफ। वहाँ पर ले जाने के बाद विंग ने देखा कि यहाँ पर सब कुछ पहले से ही तैयार था, मतलब शायद किसी के नहाने के लिए सब कुछ रेडी कर दिया गया था, किसी के बात लेने के जगह को अच्छे से तैयार कर दिया गया था। वहाँ पर बाथटब पूरा पानी से भरा हुआ था और थोड़ा गर्म भी लग रहा था। हाँ, वांग जी सब कुछ रेडी करके ही खाना लाने के लिए गया था। अब वांग जी विंग को उस बाथटब में बैठने में भी हेल्प करता है और विंग बाथटब में बैठ जाता है। उसे महसूस होता है कि ये पानी कोई मतलब नॉर्मल या फिर साधारण पानी नहीं है, इसमें दवाई मिलाया गया है, जिसका जो खुशबू है ना वो भी विंग को आ रहा था। वांग जी जो अब धीरे से उस कमरे से निकल जाता है। विंग को अब जाके ये महसूस होता है कि वो कर क्या रहा था। वो एक अल्फ़ा के सामने ऐसे ही पानी में उतर गया। विंग ने महसूस किया कि उसका जो रोप है वो भी बदल दिया गया है। सच में विंग ने पहले इन सारी चीज़ों को महसूस नहीं किया था, लेकिन अब वो इन सारी चीज़ों को महसूस कर रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो चुका है कि क्यों, ये कैसे हो गया, उसका ये रूप ये कैसे बदल गया, और क्या ये सब कुछ राजकुमार लान वांग जी ने किया है। अगर ये राजकुमार लान वांग जी ने किया है तो फिर विंग के लिए बहुत ही शर्मनाक एक चीज़ हो गया है। विंग अब राजकुमार लान वांग जी को अपना चेहरा कैसे दिखाएगा, कैसे। उतने में ही एक बार फिर वांग जी का आवाज़ विंग के कानों में आया। वांग जी ने कहा, विंग वहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं, क्या तुम अकेला कर पाओगे या फिर मैं आऊँ। यह सुनकर विंग हड़बड़ा गया। उसने कहा, नहीं, मैं आता हूँ। विंग पानी से बाहर निकला। उसके घाव जो गीले हो चुके थे, लेकिन फिर भी विंग ने अपने आप को थोड़ा सा सूखे कपड़ों से पोंछा और फिर वहाँ पर जो कपड़े रखे गए थे उनको पहन लिया। वो लोअर रोब्स थे, वो भी विंग के नहीं थे, बहुत ज़्यादा ढीले कपड़े थे जो विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये किसके हैं। क्या ये राजकुमार लान वांग जी के हैं? हाँ, ज़रूर ये राजकुमार लान वांग जी के ही होंगे, क्योंकि ये किसी अल्फ़ा का है जिसका जो सेंट है ना वो विंग को आ रहा था, और साथ में ये बहुत बड़े थे। विंग ने उन कपड़ों को पहन लिया और फिर वो धीरे से उस बाथरूम से निकल आया और देखा कि टेबल के ऊपर राजकुमार लान वांग जी जो खाना लाए थे ना उन्हें सर्व कर रहा है और वो बैठा भी है। विंग उसके ऑपोजिट जाके चुपचाप बैठ गया। वांग जी विंग को खाना सर्व करता है। खाना देखकर विंग के दिल ही दिल में बहुत ही बुरा सा मुंह बन गया था। हाँ, वो जियांग क्लैन में आलीशानों वाला ज़िंदगी नहीं बिताता है, बिल्कुल भी नहीं। वो एक नौकर की तरह ज़िंदगी बिताता है, लेकिन फिर भी ये सब नहीं खाना खाता है। वो उसे अच्छा खाना मिलता है और जियांग क्लैन में ऐसे उबले हुए सब्जियां भी नहीं खाया जाता। ये सब कुछ विंग अपने मन में कहता है, लेकिन अपने मुंह से कहने का हिम्मत उसमें नहीं था, इसलिए वो चुपचाप चॉपस्टिक्स उठाता है और खाना शुरू करता है। वांग जी जो अपने खाने पर ध्यान देता है, वो अपना खाना खाते खाते ही चुपचाप विंग को देखे जा रहा था।
विंग को समझने की कोशिश किए जा रहा था कि इसके दिल में चल क्या रहा है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है, जो वांग जी अच्छी तरीके से कुछ देर विंग को देखने के बाद ही समझ गया था और उससे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ गया था। वांग जी को विंग का चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि विंग को ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी विंग चुपचाप ये खाना खाया जा रहा है, ये वांग जी देखे जा रहा था, लेकिन उसने भी कुछ भी नहीं कहा। खाना खाने के बाद वांग जी विंग को कहता है, अब अपने रोब्स को उतारो। जैसे ही ये कहा ना, विंग हैरानी से वांग जी का चेहरा देखने लगा, लेकिन वांग जी बहुत ही शांत था। वांग जी अपनी जगह से उठा और एक बॉक्स को ले आया जिसमें मेडिसिन रखा हुआ था। अब जाके विंग को समझ आया कि राजकुमार लान वांग जी कहना क्या चाह रहे थे। विंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था, वो कैसे अपनी रोब्स को उतारे। लेकिन वांग जी जैसे कि वो आदेश कर रहा है विंग को, ऐसा कुछ था उसके आवाज़ में। उसने एक बार फिर से कहा, अपने रोब्स को उतारो। विंग जो बेबस था, इसलिए वो धीरे से अपना सर झुका लेता है और अपने रोब्स को, अपने ऊपर के जो रोब्स है ना, उन्हें उतारता है। वांग जी विंग के पीछे जाके बैठ जाता है। जैसे ही विंग ने अपने रोब्स को उतारा ना, वांग जी का दिल बहुत बुरी तरीके से धक धक कर रहा था। कल रात को और फिर आज सुबह भी 2 बार वांग जी ने विंग के घाव को साफ किया था, लेकिन ऐसा फील वांग जी को पहले नहीं आया था। तो फिर अभी वांग जी का दिल इतनी बुरी तरीके से धक धक क्यों कर रहा है, किस लिए? वांग जी समझ नहीं पाया, लेकिन उसने अपने फीलिंग्स को ज़्यादा गहराई से नहीं समझा, मतलब अपने फीलिंग्स को ज़्यादा गहराई से समझने का कोशिश नहीं किया। उसने अपने काम पर ध्यान दिया और विंग के घाव को साफ़ करने लगा, जो कि साफ़ ही था क्योंकि कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले ही वांग जी ने उन्हें साफ़ किया था। वांग जी ने अच्छे से एक बार फिर विंग के घाव को पट्टी कर दिया और फिर विंग को कुछ रोप्स दिया जो जियांग चंग के हैं, जिन्हें विंग देखकर ही पहचान चुका है। हाँ, उसके साथ विंग के अपने रोप्स तो नहीं आए हैं, सारे जियांग चंग के लिए जो रोप्स खरीदे गए थे ना, वही सब आए हैं। विंग और जियांग चंग का पसंद कभी भी एक जैसा नहीं था। विंग को बहुत ही सिंपल रहना पसंद था, जहाँ जियांग चंग को हमेशा ही दिखावटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था और वो पसंद भी करता था। वो हमेशा कुछ ऐसा पहनना पसंद करता था जिससे 4 लोग उसे देखें और कहे कि ये कौन है, या फिर ज़रूर 4 लोग देखकर ये समझ पाएंगे कि ये कोई आम इंसान नहीं है। तो जियांग चंग के रोब्स कुछ ऐसे ही हैं और ज़्यादातर पर्पल कलर के हैं। विंग ने बिना किसी शिकायत के उन रोब्स को पहन लिया। उन रोब्स को पहनते हुए विंग को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रहा था, क्योंकि वो रोब्स बहुत ही ज़्यादा फिट था विंग के लिए, उसके घाव के लिए बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन विंग ने शिकायत नहीं किया। उसने अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लिया और फिर रोप्स को पहनने लगा। वांग जी ने भी उसे मदद किया। वांग जी समझ रहा था कि इन रोप्स में विंग को परेशानी हो रहा है, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उसने सुबह सुबह ही कुछ रोप्स को मंगवाया है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है और अभी ही उन्हें जाना होगा सारे एल्डर से मिलने के लिए। अंकल ने उन्हें बुलाया है, इसलिए उन्हें जाना ही होगा। रोप्स को पहनने के बाद वांग जी ने खुद विंग को रेडी कर दिया और फिर वो विंग को लेकर निकल पड़ा। विंग अब आसपास देख रहा था। उनका ये घर, मतलब जहाँ पर राजकुमार लान वांग जी रहते हैं, ये जगह थोड़ा सा दूर है मेन कबीले से और ये जगह बहुत ही शांत है, आसपास कोई भी नहीं है। कुछ दूर जाते ही उन्हें कुछ कुछ डिसिपल्स दिखने लग गए थे, विंग को दिखने लग गए थे। वांग जी के लिए ये सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब था। जियांग क्लैन में जहाँ पर हर जगह लोग शोर शराबा में रहना पसंद करते हैं, वहीं पर लैन क्लैन में एकदम हमेशा ही पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। इसलिए विंग को ये जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वांग जी विंग को लेकर वहाँ पर चला गया था जहाँ पर सारे एल्डर्स बैठने वाले थे, मतलब मीटिंग रूम में। मीटिंग रूम में जाने के बाद वांग जी ने बहुत सारे एल्डर्स को देखा और विंग ने भी। वांग जी पहले उन एल्डर्स को बो करता है, साथ में विंग को भी बो करने के लिए कहता है। विंग बहुत ही मुश्किलों से उन्हें बो करता है और फिर उनके सामने घुटनों पर बैठ जाता है।
अब फिर एल्डर्स एक एक करके उनके पास आते हैं और उन्हें तोहफा देते हैं और विंग का चेहरा देखते हैं। विंग का चेहरा देखकर सभी के चेहरे पर खुशी था और साथ में सभी तारीफ़ कर रहे थे राजकुमार जियांग चंग का, कि राजकुमार जियांग चंग ओमेगा होने के नाते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। और सभी जियांग चंग को ये भी ब्लेसिंग्स दे रहे थे, मतलब विंग को ये भी ब्लेसिंग्स दे रहे थे कि जल्द से जल्द वो इस क्लैन का जो हायर है उसे ले आए। सभी के मुंह पर एक ही बात था, जितने भी एल्डर्स थे ना उन सभी ने विंग को आशीर्वाद किया था और राजकुमार जियांग चंग के नाम से ये कहा था विंग को कि जल्द से जल्द विंग को लैन क्लैन का अगला हायर देना होगा। विंग बस चुपचाप सबकी बातों को सुन रहा था और सबके गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर रहा था और वो कर रहा था सबको। वहाँ पर लगभग 2 घंटे विंग और वांगजी को रहना पड़ा था। सारे एल्डर्स के आशीर्वाद करने के बाद अंकल ने बहुत सारे नियमों को विंग को कहा था, जिन्हें सुनने के बाद विंग तो हैरान ही हो गया था कि इतने नियम कैसे हो सकते हैं। विंग के दिमाग में ये बात आया कि क्या वो यहाँ पर रह सकता है और क्या उसके जाने के बाद जियांग चंग यहाँ पर रह सकता है। ये सब कुछ विंग के दिमाग में आ रहा था। फिर लगभग 2 घंटे बाद वांगजी विंग को लेकर फिर से जिंगशी में आ गया था, लेकिन जिंगशी में उनके लिए कोई इंतज़ार कर रहा था। वो और कोई नहीं लैन शिचान था। वांगजी ने जैसे ही विंग को कहा कि ये उसका ब्रदर है, विंग ने नॉर्मली बो किया और विंग को लगा कि लैन शिचान भी उसे जियांग चंग कहेगा और ब्लेसिंग्स देगा। जैसे सारे लोगों ने किया है वैसा ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। विंग हैरान हो गया लैन शिचान की बातों को सुनकर। लैन शिचान ने कहा, विंग मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, हमेशा हमेशा खुश रहो। ये कहते हुए लैन शिचान ने एक बहुत ही सुंदर सा बक्सा विंग की तरफ बढ़ा दिया। विंग इतना हैरान था अपना नाम सुनकर लैन शिचान के मुंह से कि वो रिएक्ट करना ही भूल चुका था। लेकिन वांगजी ने जब विंग को धीरे से धक्का दिया और होश में लाया, तब विंग चुपचाप उस बक्से को ले लेता है। फिर लैन शिचान कहते हैं, इसे खोल कर देखो। विंग ने भी उसे खोला। उसके अंदर एक क्लाउड पैटर्न का ब्रेसलेट था, या फिर कड़ा जो होता है ना, वो था, जो पुराना लग रहा था लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख़ानदानी लग रहा था। हाँ, वो ख़ानदानी था। लैन शिचान ने कहा, ये हमारी मदर का है, उनका आखिरी निशानी है। मैं तुम्हें सौंपता हूँ, इसे हमेशा अपने पास रखना और इसका ख्याल रखना। ये सुनकर विंग हैरानी से दोनों लैन ब्रदर को देखता है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है आगे क्या होगा? जब वांगजी और शिचन को पता चलेगा कि मैडम यू ने क्या सोचकर विंग को यहाँ पर भेजा है, तब क्या वो विंग को इस तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे जैसे वो अभी कर रहे हैं, या फिर जैसे वो बिहेव कर रहे हैं विंग के साथ? जब उन्हें पता चलेगा कि बस विंग कुछ दिनों के लिए जियांग चंग के जगह पर आया है और फिर जब जियांग चंग आएगा तब विंग चला जाएगा, ऐसा ही कुछ उनका प्लान है, तब क्या होगा उनका रिएक्शन? ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय, कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में।